हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आयरनियम के नए इस ट्यूटोरियल में आप सभी को मैं स्वागत करता हूं। आज हम सीखने वाले हैं एरोनियम बिलिंग सॉफ्टवेयर जो कि फ्री है, टोटली फ्री। ये हम लोग यूज कर रहे हैं। ये देखो मेरे पीछे घराकी है, फिर भी आपके लिए मैं वीडियो बना रहा हूं, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। आज की एरोनियम अपडेट में मैं आपको क्या बताने वाला हूं, ये मैं पहले आपको समझा देता हूं। ये एरोनियम सॉफ्टवेयर है जो कि लाइफ टाइम फ्री है। इसके अंदर आप कैश ड्रॉवर रखना चाहो तो भी रख सकते हो, जैसा कि बड़े बड़े मॉल और शोरूम्स में होता है। हम लोग कैश ड्रॉवर रखते नहीं है इसका, लेकिन इसकी सेटिंग में आपको समझा देता हूँ। एंड ऑफ द डे आपको हिसाब कैसे करना है ये भी मैं आपको समझा देता हूँ यहीं पे। ठीक है गाइज, ये है हमारा एरोनियम लाइट वर्जन जो कि लाइफ टाइम फ्री है। अभी आपको जाना कहाँ, इसके मेनू में चले जाना है। आपको मेनू पे जाओगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कैश इन कैश आउट। अच्छा, ये क्या है ये भी समझ लो। ये अगर आप कैश ड्रॉवर रखते हो तो इसके लिए ये कैश इन और कैश आउट का ऑप्शन है। ठीक है, मैं कैश ड्रॉवर रखता नहीं हूं, मैंने इसको सेट नहीं किया हुआ है। आप चाहो तो कैश ड्रॉवर रख सकते हो। यहाँ पे कैश ड्रॉवर दिखा रहा है, आप इसका ड्राइवर इंस्टॉल करके इसे भी सेट कर सकते हो। ठीक है, ये रही कैश ड्रॉवर की बात। मैं इसका इस्तेमाल नहीं करता और ज्यादातर लोग मेरे हिसाब से नहीं करते, वो बड़े बड़े मॉल्स वगैरह में काम आता है। ठीक है, दूसरी बात ये हुआ कैश इन कैश आउट जो कि ड्रॉवर के लिए है। यहाँ पे दिया गया है एंड ऑफ द डे, ये है आपका रिपोर्टिंग। कैश आउट और हिसाब आपको अगर करना है, मैंने दोपहर में सेट किया था, फिर भी आपको दिखाने के लिए फिर से एक बार मैं यहाँ पे आता हूँ। तो यहाँ पे आपको पेमेंट टाइप दिखाएगा, कैश पेमेंट आपने कितना लिया है, पेटीएम से कितना लिया है, और भी अगर आपने किसी को क्रेडिट से उधारी दी होगी तो वो भी जैसे जैसे आपने पेमेंट लिया होगा यहाँ पे वो शो करेगा। ठीक है, मैंने सुबह में एक बार सेट कर लिया है, ये दोपहर बाद का मेरा दिखा रहा है। आप चाहो तो इसे रिपोर्ट भी निकाल सकते हो। रिपोर्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो फौरन यहाँ से रिसीप्ट इसकी बन के बाहर निकल जाएगी। मैं रिपोर्ट नहीं बना रहा, सिर्फ आपको समझाने के लिए यहाँ पे आया हूं। अगर आप कैश आउट ऑल यूजर्स, ये क्या है, यूजर भी आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, जैसे मैं पर्सनल यूज करता हूं, मेरा कोई सेल्स पर्सन भी इसे अगर चाहे तो यूज कर सकता है। अभी मैंने किसी की एंट्री इसमें डाली नहीं है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मेरा ही बता रहा है। फिर ये क्या है, देखो क्लोज रजिस्टर। क्लोज रजिस्टर पे आप क्लिक करोगे तो ये आज का रजिस्टर यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। फिर कल से नया रिपोर्ट बनाएगा, ये डेट आपको दिखा रहा है। फिर कल नया रिपोर्ट, नई बात। ठीक है, ये यहाँ पे हिस्ट्री बताएगा आपको। हिस्ट्री पे आप क्लिक करोगे तो ये आपने कब कैसे इसका रिपोर्टिंग निकाला है ये बताएगा। मैं इसका ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपको अगर प्रॉपरली बिलिंग करना है तो इसका इस्तेमाल जरूरी है। रिपोर्टिंग पे क्लिक करके आप इसका रिपोर्ट निकाल सकते हो। अभी नेक्स्ट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि मेनू के अंदर ही ये व्यू ओपन सेल है, दिखाई दे रहा है आपको। ये क्या है, चलो ये मैं आपको सिखा देता हूं। ये एक कस्टमर मेरे पास चल रहा है जिसका मैं बिलिंग कर रहा हूं, तो भी मैं दो चीजें डमली ले लेता हूं। यहाँ पे ये 2 पीस का मेरा बिल चल रहा है। ठीक है, अभी घराकी ज्यादा है। अभी ये कस्टमर मुझे बोलेगा कि मुझे भाई तीसरा भी आइटम देखना है, और साथ ही में दूसरा एक कस्टमर आ गया, तो मुझे 2 बिल एक साथ बनाने, तो मैं क्या करूंगा, एक नई सेल जनरेट करूंगा। कहां से, यहां से प्लस वाले आइकन से, या तो आप F8 दबा के भी नई सेल जनरेट कर सकते हो। तो मैं अभी F8 दबाऊंगा तो यहाँ से ब्लैंक हो गया। यहां से मैं दूसरा एक कस्टमर ले सकता हूं। ये एक दूसरा कस्टमर का मैंने बिल बनाना शुरू कर दिया। सपोज करो इसने भी 2 आइटम सिलेक्ट किया, इसका बिलिंग वगैरह कर दिया मैंने, ये कस्टमर चला गया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे हिस्ट्री में जाऊंगा, व्यू, हाँ व्यू ओपन सेल्स, तो यहाँ पे दिखाएगा मुझे वो लास्ट वाली सेल। और आप बाहर से भी इसको अगर सेट करना चाहो तो बाहर से भी ये सेल ओपन कर सकते हो, सेव सेल करके सेव कर सकते हो।
न्यू सेल भी आप सेट कर सकते हो। देखो अभी मैं मेन्यू में गया, ओपन सेल पे क्लिक किया तो ये सेल आ जाएगी। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, तो आपको यहाँ पे करना क्या है, अगर आपको लास्ट वाली सेल निकालनी है तो यहाँ पे देखो F9 सेव सेल लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे मैं F9 जैसे प्रेस करूंगा वो वाली सेल यहाँ पे आ जाएगी, जो बिल अधूरा किया था हमने। ठीक है, वो वाली सेल यहाँ पे आ जाएगी। तो ये भी हमने समझ लिया। अगर कोई कस्टमर का बिलिंग आपको कैंसिल करना है, सपोज करो उसने 2 आइटम सिलेक्ट किया, अभी उसको एक ही चाहिए, तो यहाँ से उसको डिलीट कर दो, या ये सेल आप डिलीट कर सकते हो। यहाँ से वॉइड ऑर्डर करोगे तो ये पूरा ऑर्डर वॉइड हो जाएगा, ये पूरा ऑर्डर कैंसिल हो गया, नए से आप नया बिल कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद मैं आज आपको मेनू के अंदर की सारी चीज दिखा देने वाला हूँ। देखो कैश इन आउट मैंने दिखा दिया, क्रेडिट पेमेंट, अच्छा ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। पेड अमाउंट विल बी ऑटोमेटिकली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस ऑल अनपेड सेल। क्रेडिट पेमेंट, यहाँ पे क्या है, कोई भी कस्टमर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं किसी का भी यहाँ पे नाम लिखूंगा तो उसका अगर पेमेंट उधारी दिया हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा। चलो मैं एक कस्टमर मेरा सिलेक्ट करता हूँ, मंजू बेन, सॉरी मंजू बेन को अभी हमने एक आइटम दिया था। ठीक है, देखो ये आ गया मंजू बेन मिलेनियम, मैंने ये नाम सर्च किया तो ये इनका अमाउंट आ गया, यहाँ पे 802 रुपया इनका बाकी है। यहाँ पे देखो अमाउंट के अंदर में अगर इनका पेमेंट मैं जमा करना चाहता हूँ, यहाँ पे मैंने 2 रुपया लिख दिया और यहाँ से मैं ओके करूंगा। ओके, तो ये 2 रुपया इनका जमा होके अभी मेरे को सिर्फ 800 रुपया दिखाएगा। आप समझ रहे हो? तो उधारी अगर आपने किसी को दी है, आपको पैसा जमा करना है, तो यहाँ से आप पेमेंट जमा कर सकते हो, ये ऑटोमेटिकली यहाँ से अपडेट भी हो जाएगा। जितना भी पैसा कस्टमर दे, अभी मैं यहाँ पे 800 लिख दूंगा तो ये 800 का 800 जमा हो जाएगा, मुझे अभी जमा नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ से आप पेमेंट उधारी दिए हुए कस्टमर को जमा भी ले सकते हो। उधारी देने के लिए भी मैंने आपको ऑप्शन बताया था। सपोज करो कोई आइटम कस्टमर ने लिया है, ये वाला फ्रॉक, ठीक है, यहाँ पे उधारी का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या करना है, F10 को प्रेस करके यहाँ पे क्रेडिट उधारी आपको एक फोल्डर बनाना होगा। ये क्रेडिट उधारी में जैसे क्लिक करूंगा ऐसे बिल बन जाएगा यहाँ से और ये प्रिंट हो जाएगा। मुझे ऐसा कुछ करना नहीं है, उधारी वाला अभी नहीं करना है, तो मैं इससे एस्केप दबा के बाहर निकल जाऊंगा। अगर आपके अंदर उधारी वाला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है तो आप मैनेजमेंट में जाके पेमेंट टाइप पे क्लिक करना, पेमेंट टाइप, यहां से आप क्रेडिट उधारी सेट कर सकते हो। कैसे सेट करना है, न्यू पेमेंट टाइप पे जाना, यहाँ पे नेम लिख देना क्रेडिट उधारी, यहाँ से जो भी आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है कर लेना, बाकी ऐसा ही रखना, वो अच्छा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं तो क्या लिखना है, अभी हमें समझ लो कि फोन पे यहाँ पे ऐड नहीं है, तो मैं इसको फोन पे वाला एक ऑप्शन ऐड कर देता हूँ। ठीक है, कोड क्या रहेगा, शॉर्टकट की क्या रहेगा, पोजीशन कौन सा रहेगा, ये सब आप सेट करके यहाँ पे सेव कर लेना। ये देखो फोन पे यहाँ पे ऐड हो गया। ऐसा ही अगर आप बाहर आओगे तो यहाँ पे आपको अभी फोन पे वाला ऑप्शन भी दिखाई देगा। आप अगर चाहो तो इसे बंद भी कर सकते हो। मैनेजमेंट में जाना है, सीधा पेमेंट टाइप पे क्लिक करना है। कहाँ गया, फोन पे, ये वाला मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया, ये डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में काफी कुछ मैंने आपको सिखाया है, आगे भी सिखाता रहूंगा। ये अभी भी आपने पूरा सीखा नहीं है, अभी भी बहुत कुछ आपको सीखना बाकी है, तो सब्सक्राइब कर लेना, और भी वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह। बोलने में बहुत तकलीफ पड़ती है, सब्सक्राइब करो गाइस।